बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मुताला पाकिस्तान यानी पाकिस्तान स्टडी उर्दू मीडियम वालों के लिए मैं दो वीडियोस बना रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बनाऊंगा। इसमें तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पूरी बुक के कवर हो रहे हैं। पहली वीडियो में पहले 6 चैप्टर्स के हैं, 1 to 6 चैप्टर के, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक जितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे आपको मैं मार्क करा देता हूँ बुक के अंदर से, और उनकी पेज नंबर भी बता देता हूँ। साथ ये भी बताता हूँ कि स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से शॉर्ट आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पेज नंबरिंग तमाम चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस की दे दी है। उसके बाद ये भी बता दी है कि ये वो है, लिखा हुआ है मुख्तसर सवालात, यानी बोर्ड ने कहा है कि चैप्टर 1 से सिर्फ ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। मैंने आपकी सहूलत के लिए तमाम पेज नंबरिंग लिखी हुई है। आपको मैं बुक के अंदर से भी मार्क कराता हूँ। हमारे सामने ओपन है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम, चैप्टर नंबर 1 है। मैं आपको फ़िलहाल वो मार्क पहले करा देता हूँ कि जो बोर्ड ने शामिल की हैं सिलेबस के लिए। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप बाकी भी तैयार करना चाहें तो पेज नंबरिंग सारी अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन करना है, फिर चौथा करना है, पांचवा करना है। पहला है सर सैयद अहमद खान के कायम करदा 4 तालीमी इदारों के नाम लिखें। पेज नंबर 7 पे इसका जवाब है। पेज नंबर 7 निकाल लेते हैं। सर सैयद अहमद खान के 4 तालीमी इदारे पेज 7 आ गया। इसमें आपने अंडरलाइन की हुआ है। मैंने पहले ही 1859 में मुरादाबाद स्कूल, फिर 1862 में गाजीपुर मदरसा कायम किया गया। उसके बाद 1857 में अलीगढ़ में MAO हाई स्कूल की बुनियाद रखी गई है। फिर 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी है। उसके बाद 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये 5 नाम है जी। ये गाजीपुर में भी मदरसा कायम किया, 5 बन गए। मुरादाबाद, उसके बाद गाजीपुर, फिर अलीगढ़, सर सैयद साइंटिफिक सोसाइटी एंड मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो करना है बोर्ड के हिसाब से वो है चौथा, मुस्लिम लीग के क़याम के 5 मकासद। पेज नंबर 10 पे है। ये पेज नंबर 10 निकाल दिया हमने। मुस्लिम लीग के क़याम के 5 मकासद नहीं है, बुक पे सिर्फ 3 मकासद हैं, और हैं भी 3 ही, ये तीनों मकासद हैं। तो ये बुक पे जो शॉर्ट क्वेश्चन ये गलत है। क़याम के 3 मकासद आपने करने हैं। अगला क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान की 5 किताबों के नाम लिखें। ये भी करना है। पेज नंबर 8 पे ऊपर लिखा हुआ है। 5वां भी करना है, उसके बाद 9वां करना है, और 10वां करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करादाद पाकिस्तान वाला करना है, और ये आखिरी दोनों करने हैं। तो फिलहाल करते हैं जी सर सैयद अहमद खान की 5 किताबों के नाम। पेज नंबर 8, ये आपको मैंने निशान लगा दिया था। 3 ही मकासद थे। उसके बाद वापस पेज नंबर 8 पे आते हैं, और सर सैयद की अदबी खिदमात पे जिनकी किताबों के नाम लिखे हुए हैं। असार सनादीद, तबय्युनुल कलाम, उसके बाद आईने अकबरी, तफसीरुल कुरान, खुतबात अहमदिया, रिसाला, तहज़ीबुल अखलाक। ये 5 नंबर। उसके बाद बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक आखिरी दोनों शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। करादाद पाकिस्तान के 2 बुनियादी नुकात पेज 15 पे है, और फिर पहले पेज 15 वाला मुकम्मल कर लेते हैं जी। करादाद पाकिस्तान के बुनियादी नुकात बुक पे 3 लिखे हुए हैं। 2 भी कर लें तो बोर्ड वाला 2 नंबर दे देता है। पहले दोनों भी कर लें तो बेहतर है। पहला पॉइंट बड़ा अहम है, उसके बाद इनमें से कोई एक कर लें। ये हो गया, निशान लगाए हुए हैं। और उसके बाद जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से करना है, बोर्ड ने कहा हुआ है 10वां, वो है कि कराची में पाकिस्तान और इस्लाम के रिश्ते को वाज़ेह करते हुए कायद आज़म ने क्या फरमाया। पेज नंबर 1 पे है इसका आंसर, पहला पेज जहाँ से बुक शुरू हो रही है। ये पहला पेज और ये आखिरी है जी। 1943 की सालाना इजलास कराची, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर, अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है, यहाँ तक करना। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं। अगर आपने बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं तो मैंने पेज नंबरिंग लिखी हुई है, यहाँ से आसानी से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। मगर पहले आप वो तैयार करें जो बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस में दी हैं। चैप्टर नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 4 5 करना है, 6 करना है, और 10 करना है। तो फिर पहले दोनों नहीं करने हैं, मगर वही बात कि मैंने आपकी सहूलत के लिए तमाम पेज नंबर्स दिए हुए हैं। तीसरा निशान पे लगा लेते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाई पानी का मसला कैसे हल हुआ। पेज 29। दरियाई पानी का मसला आपके सामने आ गया। ये शुरू करेंगे आप यहाँ से। आलमी बैंक की मदद से दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा सिंध तास, तीनों दरिया भारत का और बाकी 3 दरिया सिंध जलम जनाब पाकिस्तान को दिए गए। वहाँ से लेके
हुकूमत पाकिस्तान की फ़िक्र दूर हुई। यहाँ तक करना आपने, यहाँ से शुरू करना है आलमी बैंक की मदद से। द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। भारत ने पाकिस्तान के सिक्के असासे क्यों नहीं दिए, पेज 28 पे। जी आगे जी, इसमें 2-3 बातें बतानी है। पहले बताना है कि टोटल हिस्सा पाकिस्तान का 750 मिलियन था, मतलब है 75 करोड़ रुपए। ये हिस्सा भारत देने पर आमादा नहीं था यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से शुरू करना है। भारतीय वजीर पटेल ने कहा कि अगर पाकिस्तान कश्मीर पर भारत का तस्लीम कर ले तो सारी रकम अदा कर दी जाएगी, मगर पाकिस्तान ने सौदेबाजी ना की। यहाँ तक करना। अगला शॉर्ट क्वेश्चन से पिछले 28 पेज पे है, 27 पेज पे सॉरी, पांचवा भी करना है। पाकिस्तान की इंतज़ामी मुश्किलात बयान करें, ये भी करना है, और हैदराबाद दक्कन वाला भी करना है। इंतज़ामी मुश्किलात पहले पेज 27। 2.5 लाइन्स हैं, सारी की सारी करनी है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले भी FSE में थोड़ा सा 6-7 लाइनों का शॉर्ट 5 लाइनों का लिखना पड़ता है, तब जाके 2 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ से लेके पेश आइन तक इंतज़ामी मुश्किलात है, पेज 27। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, भारत ने रियासत हैदराबाद दक्कन पर भारत ने कैसे कब्जा किया, ये भी करना है, पेज नंबर 30 लिखा हुआ है। पांचवा भी, छठा भी करना है, उसके बाद 10वां करना है, ये वाला जूनागढ़ वाला। तो ये दोनों पेज नंबर 30 पे ही हैं। जूनागढ़ वाला भी पेज 30 पे है और हैदराबाद दक्कन वाला भी पेज नंबर 30 पे ही है। तो मैं फिर आपको दोनों कट्टे निशान लगा देता हूँ। पेज नंबर 30 निकाल लेते हैं जी। पहले हैदराबाद दक्कन की बात आ गई, लाइन नंबर 2 से पहले शुरू करें। निज़ाम जो हैदराबाद का था वो मुसलमान था, इसलिए चाहता था कि पाकिस्तान से इलाहा करे, मगर भारतीय हुकूमत ने सख्त दबाव डाला यहाँ तक। उसके बाद निज़ाम ने यूनाइटेड नेशन में दरख्वास्त दी। अब ये मामला ज़ेर गौर था कि भारत ने फ़ौज ने दक्कन पर हमला कर दिया और निज़ाम की फ़ौज ने हथियार डाल दिए और भारत ने रियासत पर कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया। यहाँ तक करना है। इसी से अगला पैराग्राफ है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ इलाहा क्यों किया। इसका भी वही बात बतानी है कि जूनागढ़ का नवाब मुसलमान था मगर आबादी गैर मुस्लिम थी। वहाँ से लेके इलाहा का ऐलान कर दिया यहाँ तक। पाकिस्तान ने नवाब के इलाहा को ऐलान कबूल किया और नकल लॉर्ड माउंटबेटन को भेजी, मगर क्या हुआ, भारतीय अफवाज ने जूनागढ़ में दाखिल होकर इसके दारुल-हुकूमत पर कब्जा कर लिया। ये 3-4 बातें बता देनी है, तो बस 2 नंबर इंशाल्लाह पूरे मिल जाएंगे। बाकी अगर आपने चैप्टर 5 के 2 के इसके अलावा शॉर्ट करने हैं तो मैंने पेज नंबरिंग सारी दी हुई है। चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में मैंने पेज नंबरिंग सब शॉर्ट क्वेश्चन की दे दी है आपकी आसानी के लिए, मगर मैं मार्क सिर्फ वो करा रहा हूँ फिलहाल जो कि बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस में दिए हैं। 3 सवाल दिए हैं बोर्ड ने, 5वां, 6ठा और 8वां, 2, 3, 4। तो ये खलीज फारस वाला करना है। उसके बाद पाकिस्तान का मल्ले वकूफ़ करना है और पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया ममालिक की अहमियत। तो पहला सवाल है जी, मुस्लिम ममालिक, ये सारे, ये पेज 39 पे है, ये भी पेज 39 पे है और ये भी पेज 39 पे है। एक ही पेज पे तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है, 5वां भी, 6ठा भी और 8वां भी। पेज 39 निकालते हैं। पहले पाकिस्तान का मल्ले वकूफ़ वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करना है कि इसका अर्ज बल क्या है और इसका तूल बल यानी लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। इसके मशरक़ की तरफ भारत है, नॉर्थ में चाइना है, उसके बाद अफ़गानिस्तान, ईरान है आपके साउथ वेस्ट में, और पाकिस्तान के साउथ में बहर अरब वाक़ है, समुंदर है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन इसी पेज पे है, खलीज फारस। खलीज फारस को इंग्लिश में पर्शियन गल्फ कहते हैं। ये जो आपका मिडल ईस्ट के अहम ममालिक हैं, तेल की दौलत से माला माल हैं। ईरान से स्टार्ट करें, ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात। आपको मालूम है कि दुबई, अबू धाबी वगैरह ये सारे UAE के रुकन। यहाँ तक करना है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी पेज पे है, अफगानिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक की अहमियत है। यहाँ से ये पूरक करना है, बड़ा अहम। इसमें 2 टॉपिक हैं। पहला वस्ती एशियाई ममालिक हैं ये सारे जो कि रशिया से आज़ाद हुए थे, यहाँ तक है। उसके बाद इसी तरह आगे फिर अफगानिस्तान का भी लिखा हुआ है और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और तल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा, यहाँ तक पूरा। बस ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर में से बोर्ड ने कहा था करने हैं। अगर आप बाकी करना चाहें तो मैंने पेज नंबरिंग सारी दी हुई है। चैप्टर 4 की भी पेज नंबरिंग मैंने सारी कर दी है और मैं आपको मार्क करा रहा हूँ वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड ने स्मार्ट के लिए कहा था। पहला करना है, 5वां, 6ठा करना है, 7वां करना है और 13वां करना है आखिरी। तो पहला करना है करारदाद पाकिस्तान की अहमियत, पेज नंबर 54। पेज 54 निकाल लेते हैं हम लोग।
करारदाद पाकिस्तान की अहमियत आ गई है। इसके 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन आप 2 पॉइंट कर लें। यहाँ बोर्ड ने मेंशन नहीं किया कि कितने बताने हैं, 2 भी कर लें तब भी ठीक है, अगर 3 करना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन 2 जहाँ तक कर लें तो 2 नंबर पूरे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये दोनों पॉइंट करने हैं आपने पूरे पूरे। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड ने कहा है वो है क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है, तीनों इकट्ठे हैं। छठा जो है अल्लाह ताला की हकीमियत से क्या मुराद है, मुसलमान की तारीफ करें, और उसके बाद 7वां भी करना है, ये भी करना है। ये 5वां ये है दस्तूर पाकिस्तान 73 की 5 दफात, ये 5वां है। अल्लाह ताला की हकीमियत से क्या मुराद है छठा है, और मुसलमान की तारीफ 7वां है। तो इनमें से 2 सवाल पेज 57 पे हैं और एक पेज 53 पे है। पहले मैं आपको अल्लाह ताला की हकीमियत वाला बता दूं, ये भी बुक में 2-3 जगह लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 57 पे भी लिखा हुआ है, लेकिन पेज 53 पे भी लिखा हुआ है अल्लाह ताला की हकीमियत वाला। तो यहाँ से कर लें आप, अगर करना चाहें यहाँ तक करना है पूरा, और अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते तो ये दोबारा फिर पेज 57 पे फिर दोबारा इसका जिक्र है, सेम वही चीज़ है। ये पेज 57 पे भी फिर अल्लाह ताला की हकीमियत का पैराग्राफ बना हुआ है। तो फिर मर्जी है ये तीनों सवाल एक जगह से ही कर लें। इसी से अगला रिलेटेड सवाल है कि दस्तूर पाकिस्तान 73 की 5 इस्लामी दफात देखें, ये भी पेज 57 पे है। मुसलमान की तारीफ करें, ये भी करना है ऊपर वाले बोर्ड के हिसाब से, ये भी पेज 57 पे ही है। मैं आपको दोनों मार्क कराता हूँ। अल्लाह ताला की हकीमियत हो गया। अब इसके 5 पॉइंट बताने हैं, तो एक यही पॉइंट खुद शामिल हो गया पूरा, फिर मुल्क का नाम, ये पूरी बात बतानी है, खाली हेड नहीं देना। सरकारी मजहब इस्लाम होगा, सदर वज़ीर आज़म दोनों मुसलमान होंगे। तो ये कोई से 4 पॉइंट 5 पॉइंट करने हैं, 1 2 3 4, और मुसलमान की तारीफ 5 पॉइंट पूरे हो गए। मुसलमान की तारीफ अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन भी है बोर्ड में, ये देखिए मुसलमान की तारीफ करें आपको पेज 57। तो पेज 57 पे आ जाएं। मुसलमान की तारीफ यहाँ से लेके आखिरी नबी आप सल्लम को तस्लीम करना लाजमी है। तो इस 5 पॉइंट्स में आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक 5 पॉइंट बताने हैं, अल्लाह ताला की हकीमियत बतानी है, और मुसलमान की तारीफ तो ये भी यहीं से हो जाता है। उसके बाद आखिरी सवाल करना है 13वां जी, इंसानी हकूक़ की 3 खुसूसियात बतानी है, पेज नंबर 64 पे। इंसानी खुसूसियात आगे इंसानी हकूक़ की ये बहुत सी लिखी हैं, आपने 4 बतानी है या 3 बतानी है। 4 बेहतर है, एक फालतू को 4 गाली करें, 2 नंबर का सवाल होता है। 1 2 3 एंड 4 ये चारों आपने पूरी पूरी यहाँ तक करनी है। बाकी करना चाहें तो पेज नंबर मैंने दिए हुए हैं। बोर्ड ने कहा था 5वां चैप्टर शुरू हो गया, पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा, अच्छा निज़ाम हुकूमत, अच्छे खासे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से करने हैं वो स्टार्ट करते हैं। पहला करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां करना है। पहले 7 पूरे के पूरे करने हैं और उसके बाद आखिरी करना है। लेकिन ये सवाल है ही नहीं बोर्ड में, ये टोटल 12 सवाल हैं, बोर्ड ने 13 दिए, इसलिए ये सवाल नहीं है। पहले 7 करने हैं। मैंने 8वां अपने पास से बच्चों से कहा ये करें सुप्रीम कोर्ट वाला, क्योंकि ये हमारे कोर्स में शामिल है। तो पहले 8 करने हैं आपने पूरे। मुकन्ना क्या काम से लेके मैं आपको सारे मार्क करा देता हूँ। मुकन्ना क्या काम करती है, पेज 68 पे। थोड़ा सा जवाब लिखा हुआ है, मेरे साथ चलना है। मुकन्ना कानून साजी का काम करती है। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है जंप लगा के, फिर उसके बाद यहाँ से बताना है आपने। पाकिस्तान की मुकन्ना को मजलिस शूरा कहते हैं, जो 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है, ऐवान ज़ीरी या कौमी असम्बली और ऐवान बाला या सेनेट। यहाँ तक ये लाइन इसके साथ नहीं करनी, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन। ये है इंतज़ामिया वाला, अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए अगला सवाल है, इंतज़ामिया के 3 फ़राइज़ लिखें, पेज 68। बुक पे सिर्फ एक फ़र्ज़ लिखा हुआ है, इंतज़ामिया मुकन्ना के बनाए हुए कवानीन को लागू। 2 फ़र्ज़ आपने अपने पास से बताने हैं, एक बड़ा कॉमन है। आप बता दें कि इंतज़ामिया अमन व अमान की ज़िम्मेदार होती है और अमन व अमान के सिलसिले में मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाती है, इस तरह की चीज़ें बनाती है। तो ये 3 पॉइंट्स आप अपने 2 अपने पास लिख लें और एक ये बुक पे लिखा हुआ है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी करना है, मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के 3 फ़राइज़, पेज 69 पे। इसी से अगला पेज है, ये फ़राइज़ लिखे हुए हैं एक एक लाइन में। इसका आपने सिर्फ हेडिंग दे दें तभी काम चल जाएगा। ऊपर दे दें जी कि इसके फ़राइज़ मंदरजा झैल हैं। नंबर 1 हेडिंग दे दें खाली कानून साजी, नंबर 2 इंतज़ामी की निगरानी, मालियाती इख्तियारात, अदालती इख्तियारात और इंतखाबी इख्तियारात। बस डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है।
अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी करना है। वफाकी हुकूमत के 5 इदारों के नाम बताएं। ये डिफरेंट लिखे हुए हैं, कुछ 68 पेज पे हैं, कुछ 70 पे हैं, कुछ 72 पे हैं। आपको मैं सारे बताता हूँ। 2 इदारे तो हो गए आपकी, कौमी असम्बली होगी एक, उसके बाद नंबर 2 सेनेट होगी, 2 इदारे हो गए। उसके बाद पेज नंबर 70 सदर का सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आज़म का सेक्रेटेरिएट, 4 हो गए, और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये सुप्रीम कोर्ट हो गए। ये 5 इदारे हो गए। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, वजारत किसे कहते हैं, पेज 70 पे है। और फिर है वफाकी वजीर वजीर ममलिकत में, पेज 71 पे है। और सेक्शन ऑफिसर पेज 72 पे है। मैं तीनों इकट्ठे कराता हूँ। अगला भी करना है, सुप्रीम कोर्ट के 2 इख्तियारात पेज 73 पे है। सारे तरतीब में आपको मैं तरतीब में बताता हूँ। वजारत किसे कहते हैं, पहले पेज 70 निकालते हैं। ये वजारत आ गई जी। वजारत एक या एक से ज़्यादा डिवीज़न्स पर मुश्तमिल होती है। यहाँ से लेके 22 ग्रेड का अफसर होता है यहाँ तक। ये वजारत का क्वेश्चन आ गया, वजारत किसे कहते हैं। पेज नंबर 70 था। उसके बाद पेज 71 पे शॉर्ट क्वेश्चन था, वफाकी वजीर वजीर ममलिकत में फ़र्क बताएं। यहाँ से शुरू होगा और ये पेज 72 की पहली लाइन तक जवाब देता है, यहाँ पर आ जाए। फिर इसी पेज पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफिसर के फ़राइज़ बताएं। तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक 4 फ़राइज़ बताने हैं। सेक्शन का इंचार्ज होता है, ग्रेड अफसर होता है, रोज़ाना के कामों को निपटाता है, अमली जामे पहुँचाता है, और सेक्शन के दीगर मुलाजमीन की निगरानी करता है। और इसी से आगे फिर है सुप्रीम कोर्ट के 2 इख्तियारात। ये इनमें से कोई से 2 इख्तियारात आपने पूरे यहाँ तक बताने हैं, सिर्फ हेडिंग नहीं देनी बल्कि आगे से भी बताना है। ये 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के 2 इख्तियारात लिखें। बस यहाँ तो जो है इस चैप्टर का सिलेबस शामिल था। अगर आप इसके अलावा क्वेश्चन करना चाहें तो फिर आप नीचे मैंने पेज नंबरिंग लिख दी है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, सिलेबस यहाँ तक नहीं दी है बोर्ड ने। छठा चैप्टर, इसके भी बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफत, पहला, दूसरा, तीसरा करना है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां पहले 8 लगातार करने हैं, उसके बाद 11वां करना है। तो पहले 8 करते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से इस्लामी त्यौहार मनाए जाते हैं, पेज 99। ये पेज 99 आ गई, त्योहारों वाला। पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी मुसलमान है, और ईद उल फितर, ईद उल अज़हा से लेके ईद मिलादुन्नबी, शब मेराज, शब बरात जो शुक्रवार से मनाए जाते हैं, ये लिखना है आपने। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 5 मशहूर मेले और उर्स, ऊपर वाले पेज पे है। ये यहाँ से शुरू करें। लाहौर का हार्स एंड कैटल शो, शंदूर का पोलो मैच, सिब्बी का मेला, उर्स हज़रत दाता गंज बख्श, उर्स हज़रत फरीदुद्दीन शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह, और उर्स हज़रत शाहरुख आलम मुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर। ये आपने 6 लिखने हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, सकाफ़त की तारीफ करें, पेज नंबर 88 पे। और उससे अगला पेज 89 पे है कि सर जॉन मार्शल ने क्या काम किया। मैं दोनों साथ साथ करा देता हूँ, 88 और 89 पेज। सकाफ़त की तारीफ करें, पहला पैराग्राफ है एडवर्ड टाइलर वाला, ये करें हम यहाँ से स्टार्ट करें, और ये 2 लाइनें हैं, तश्कील दी हो यहाँ तक। और सर जॉन मार्शल का उससे अगले पेज पे है, 1922 में सूबा सिंध के शहर, यहाँ से लेके ये सर जॉन मार्शल का जिक्र है, चलता जाएगा। पहले तबाही का शिकार हो गए, दोनों दरिया के किनारे वाक़ थे। इसके जहाँ तक भी कर लें तो बड़ा 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर अगले शॉर्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान में किस किस्म के लिबास ज़ेवरात पहने जाते हैं, पेज 96 पे है। पेज 96 ये वाला पैराग्राफ है, इसमें ज़ेवरात का जिक्र है ही नहीं, सिर्फ लिबास का जिक्र है। तो 4-5 अहम बातें बता दें कि कौन से इलाके में किस तरह के लिबास और ज़ेवरात पहने जाते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है पेज 91 पे, और फिर अगला 92 पे, और फिर अगला भी 92 पे, और फिर 93 पे है। मैं चारों इकट्ठे कराता हूँ। वादी सिंध के कदीम बाशिंदे 91 पे है, और जानवरों के नाम 92, गंधारा तहजीब 92, तलीमी इदारों के नाम 93, और उसके बाद इतने ही करने थे। और उसके बाद 11वां करना था ग़ज़ाइम वाला, पेज 96 पे। मैं आपको सारे मार्क कराता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले जी चंद जानवरों के नाम, जंगी औलाद, पेज 91 है पहले।
ये जंगी हथियार वाला सवाल आ गया पहले। दो लाइनें बता दें सिर्फ आप तो काम चल जाएगा। यहाँ तक जंगी हथियार से लेके जंग की जाती। उसके बाद अगला सवाल इसी पे अगले पेज पे है, जानवरों वाला मछली, भैंस, खरगोश, सांप से लेके मुख्तलिफ मोहरें बनाई गई थी। ये भी हो गया, जानवरों वाला सवाल हो गया। उसके बाद गंधारा तहजीब का मरकज़ कहाँ है, इसी पेज 92 पे इसका आंसर है। ये है, रावलपिंडी से पेशावर तक इलाका गंधारा कहलाता था। यहाँ से लेके फैज़याब होते थे तक आपने यहाँ तक करना है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन करना है, या अगले भी सवाल सॉरी करना है, 93 पेज पे भी करना है। तालीमी इदारों के नाम लिखें जो तरीके अलीगढ़ के नतीजे में कायम हुए। पेज 93 की जहाँ पर ये चार, ये याद रखें ये वो इदारे हैं जो सर सैयद ने कायम नहीं किए बल्कि उनसे मुतासर होकर बनाए गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया, इस्लामी कॉलेज लाहौर, इस्लामिया कॉलेज पेशावर और हलीम कॉलेज कानपुर। कानपुर इस वक्त इंडिया का एक मशहूर शहर है। ये चार इदारे थे। उसके बाद आखिरी शॉर्ट करना है, पाकिस्तान में कौन सी ग़ज़ाएँ पसंद की जाती हैं, 96 पेज पे है। ये आपका लिबास का टॉपिक था, ये ग़ज़ाएँ का टॉपिक आ गया पेज 96 पे। यहाँ से लेके और यहाँ तक है, जितना बीच में से याद हो जाए। उसने इस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ बताया कि पाकिस्तानी लोगों की मरगूब ग़ज़ा गोश्त है, चाहे कढ़ाई गोश्त हो चाहे भुना हुआ गोश्त। ठीक है जी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बाकी चैप्टर भी बना के देता हूँ, चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक।